हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। हाल ही में बिहार के पश्चिम चंपारण के किस प्रजाति वाले चावल को जीआई टैग मिला हुआ है? तो बिहार का एक ज़िला है पश्चिम चंपारण। वहाँ पे एक खास तरह की एक चावल का उत्पादन किया जाता है जिसका नाम क्या है, मिर्चा राइस। इसी को जीआई टैग मिला हुआ है। एक्चुअली ये दाने का आकार और इसका जो आकार काली मिर्च की तरह ही दिखाई देता है, इसलिए इसको मिर्चा या मार्चा राइस के नाम से इसको जाना जाता है। यह चावल अपनी सुगंध, स्वादिष्टता और सुगंधित चूड़ा, जो हम लोग चूड़ा खाते हैं, उसको लेकर के काफ़ी फेमस है और खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जीआई टैग को लेकर के, जीआई टैग का जो वैलिडिटी होता है वो 10 साल की अवधि तक होता है। उसके बाद फिर इसको रिन्यू कराना पड़ता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। बिहार के वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण जिले के एक खास तरह की चावल की प्रजाति है जिसका नाम मिर्चा राइस है। इसी को हाल ही में जीआई टैग मिला हुआ है। देखने में कुछ ये जो मिर्चा राइस है ऐसे दिखता है और इसी का सिर्फ मिर्चा के आकार का होता है, इसलिए इसको बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसको एमसीसी की मानद आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अवार्डेड ऑनररी लाइफ मेंबरशिप ऑफ एमसीसी। एमसीसी कहने का मतलब मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब होता है, इसके मेंबरशिप से सम्मानित किया जाता है। तो इसमें भारत के टोटल 5 हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो महेंद्र सिंह धोनी है, युवराज सिंह, इसके साथ साथ मिथाली राज हैं और सुरेश रैना और झूलन गोस्वामी। इन 5 लोगों को यहाँ पे लाइफ ऑनरशिप ऑफ एमसीसी से इनको सम्मानित किया गया है। इन लोगों को क्रिकेट में, अपने स्पोर्ट्स में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए यहाँ पे इनको ये मेंबरशिप से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में जो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दुनिया में 9वें सबसे व्यस्त स्थान पे रहा है, मतलब 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। तो ये यहाँ पे सामने डेटा आ रहा है। तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, जिसको एसीआई बोलते हैं, उसने एक डेटा को साझा किया है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका पोजीशन 9वें नंबर पे है। बात करते हैं, कुछ डेटा की बात करें तो इंटरनेशनल ये जो एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी, वहाँ पे सालाना यानी एक साल में लगभग 59.5 मिलियन यात्रियों का, टूरिस्ट का, एक तरह से पैसेंजर का आवागमन होते रहता है। इसके साथ साथ बात करें तो सबसे टॉप पे, इस लिस्ट में सबसे टॉप पे कौन रहा है? जॉर्जिया कंट्री का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम क्या है, अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये इस लिस्ट में सबसे टॉप पे हुआ है। डैट मीन्स ये दुनिया का सबसे बिजिएस्ट आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये। इसकी बात करें तो 93.6 मिलियन यहाँ पे यात्री सालाना यहाँ पे आवागमन इनका होता है। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो न्यू दिल्ली में है, ये विश्व में 9वें नंबर पे 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट बना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अमेजॉन इंडिया ने इंडियन क्रिएटिव इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए किस मिनिस्ट्री के साथ टाई अप किया हुआ है? तो आंसर बनेगा हमारा आई&बी, डेट मीन्स इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो अमेजॉन इंडिया ने इस मिनिस्ट्री के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसमें एक्चुअली अमेजॉन प्राइम जो वीडियो होता है, एफटीआईआई और सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रयोजित करेगा और इंटर्नशिप कार्यक्रम और नौकरी के अवसर भी ये पैदा करेगा। इसके साथ साथ भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार विजेता फिल्में हैं और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माता संधियों के हिस्से के रूप में निर्मित जो फिल्में होंगी उसको अमेजॉन प्राइम वीडियो द्वारा ऑनबोर्ड किया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट होगा कि अमेजॉन इंडिया ने किस मिनिस्ट्री के साथ एक तरह से भारतीय इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए समझौता किया है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, आरबीआई ने अपना रेपो रेट को अनचेंज रखा है, इसमें कोई परिवर्तित नहीं किया है और 6.50 पे ही हमारा आरबीआई का रेपो रेट अभी बरकरार है। तो ये जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जारी किया जाता है आरबीआई के द्वारा द्विमासिक, तो उसमें अभी हाल ही में जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्हीं के द्वारा एक तरह से अनाउंसमेंट किया गया है। बात करते हैं तो इस चालू वित्त वर्ष में जीडीपी 6.5% बढ़ने की उम्मीद है और जो रिटेल मुद्रास्फीति है जिसको 5.2% तक कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ साथ एसडीएफ जो होता है, एसडीएफ का क्या वैल्यू यहाँ पे 6.25 है और एमएसएफ का क्या वैल्यू है 6.75% पे, ये भी अपरिवर्तित है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं लाया गया है। तो रेपो रेट अभी हमारा 6.5% है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में
सीएम दी योगशाला नामक एक प्रोग्राम है, किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पंजाब सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? सीएम द योगशाला प्रोग्राम। इसका उद्देश्य क्या है? एक स्वस्थ और समृद्ध पंजाब बनाने के लिए एक जन आंदोलन बनाना। ये जो पहल शुरू किया गया है, पंजाब के शुरू में 4 शहरों से शुरुआत करी गई है। पटियाला, अमृतसर, लुधियाना और फगवाड़ा जिले से यहाँ पे इसको शुरुआत की गई है। इन प्रयोगशालाओं का गठन एक पायलट प्रोजेक्ट पे किया गया है और इसमें प्रशिक्षित योग प्रशिक्षित खुले पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को निःशुल्क योग प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसी से हमारा एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, एक स्वस्थ और समृद्ध पंजाब बन सकेगा। अभी पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान जी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। ये कब ऑब्जर्व करा जाता है? 6 अप्रैल को यहाँ पे मनाया जाता है। तो इस बार की थीम क्या रही है? इस बार की थीम रही है लोगों और ग्रह के लिए स्कोरिंग। ऑलराइट, तो यहाँ पे बात करते हैं तो दुनिया भर में हमारे जीवन में खेल और शारीरिक गतिविधियों की भूमिका का जश्न मनाने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो थीम यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, लोगों और ग्रह के लिए स्कोरिंग। नेक्स्ट बात करते हैं सुजलॉन बोर्ड ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो सुजलॉन एक तरह से विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर कंपनी है, विंड टरबाइन बनाती है, जिसका हेडक्वार्टर हमारा पुणे में मिलता है। तो इसने अपना नया सीईओ अपॉइंट किया है, जिसका नाम क्या है? जेपी चलसानी। जेपी चलसानी इनके नए सीईओ बनेंगे। 5 अप्रैल से ये अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। इन्होंने किसका जगह लिया है, किसको रिप्लेस किया है? अश्विनी कुमार जी को यहाँ पे रिप्लेस किया है, क्योंकि इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो सुजलॉन बोर्ड के नए सीईओ कौन बने हैं? जेपी चलसानी। हाल ही में एनआरएआई के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो एनआरएआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर हमारा न्यू दिल्ली में मिलता है। तो इसके हाल ही में नए अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट, जिसका नाम क्या है? कालीकेश सिंह देव जी को यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में किन्हें यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यूरोलॉजिस्ट एक्चुअली वो डॉक्टर होते हैं जो यूरिन से रिलेटेड जो डिजीज होती हैं उसको उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं। तो इनको यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम क्या है? डॉक्टर नित्या अब्राहम। डॉक्टर नित्या अब्राहम को यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये भारतीय अमेरिकी चिकित्सक हैं और एक प्रोफेसर है, जो कि अमेरिकन यूरोलॉजिस्ट एसोसिएशन द्वारा इसको अवार्ड दिया गया है। वह अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन में एसोसिएट अभी प्रोफेसर है। और बात करें तो AUA का हेडक्वार्टर कहाँ है? डैट मीन्स अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर लिंथिकम मैरीलैंड में इसका हेडक्वार्टर मिलता है। तो डॉक्टर नित्या अब्राहम को सबसे यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे हम 7 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। इसी दिन हमारे WHO की स्थापना हुई थी, 1948 में शुरू हुई थी और इस बार हम लोग 75वें नंबर का ये इसका एनिवर्सरी ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस बार के विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या रखी गई है? हेल्थ फॉर ऑल इस बार की स्वास्थ्य दिवस का यहाँ पे थीम रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तेलंगाना के कांति वेलगू कार्यक्रम ने आंखों की समस्याओं के लिए 1 करोड़ की जांच की। यहाँ पे एक रिकॉर्ड बना हुआ है, एक तरह से बोल सकते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। 1 करोड़ लोगों की आंख की जांच यहाँ पे करी गई है। तो पूछा जा सकता है कांति वेलगू जो कार्यक्रम है किस राज्य से रिलेटेड है? तेलंगाना की सरकार आंख के समस्याओं को दूर करने के लिए जाँच पड़ताल की जाती है, मतलब चेकअप यहाँ पे किया जा रहा है। तो जो अंधापन है उसको रोकने के लिए तेलंगाना सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका कांति वेलगू कार्यक्रम है। इस समस्याओं के लिए 1 करोड़ लोगों की जांच करके एक मील का पत्थर शामिल किया गया है। दूसरा जो चरण होगा 19 जनवरी से शुरू होगा और 15 जून तक ये चलेगा। तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया गया है। तो इम्पॉर्टेंट कांति वेलगू प्रोग्राम तेलंगाना से है, आई चेकअप को लेकर के एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को ई प्रोक्यूरमेंट के लिए पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया है? तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा? त्रिपुरा की सरकार को ई प्रोक्यूरमेंट में यहाँ पे टॉप स्थान दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो एक तरह से एक खरीद बिक्री का एक सरकार व्यवसाय से उपभोक्ता या व्यवसाय से सरकार आपूर्ति कार्य और सेवाओं को इंटरनेट के साथ साथ अन्य सूचना और नेटवर्किंग सिस्टम जैसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और खरीद और बिक्री से रिलेटेड ये होता है। कितनी एक तरह से लोगों के द्वारा खरीदा गया या फिर बिजनेस को लेकर के क्या खरीद बिक्री हुई है, तो इसको लेकर के यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में त्रिपुरा को ई प्रोक्यूरमेंट में सबसे ज़्यादा एक सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है।
झारखंड के जो मंत्री हैं इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये आपके झारखंड के, तो एक ऑबिचुरी से सवाल है कि झारखंड के जो मंत्री थे जिनका नाम क्या था, जगन्नाथ महतो, इनका हाल ही में निधन हो गया है 56 ईयर की एज में। वे झारखंड के गिरिडीह जिले के डुमरी से 4 बार झामुमो विधायक रह चुके हैं। झामुमो डेट मीन्स झारखंड मुक्ति मोर्चा, वहाँ की पार्टी का नाम है। उनको टाइगर महतो के नाम से भी जाना जाता था। और इनका यही इंपॉर्टेंट डेटा है, नाम इंपॉर्टेंट होगा, जगन्नाथ महतो झारखंड के मंत्री रह चुके हैं, MLA। दैट्स ऑल फॉर टुडे।